गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो क्लास 10th की वर्कशीट है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, और इसे हमें 14 सितंबर 2020 की डेट में करना है। इस वर्कशीट का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। अपनी लास्ट वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 30 भी ट्रिग्नोमेट्री से थी और ये ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी वर्कशीट थी। तो आज जो है हम रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लासेस में क्या किया था। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में जो 3 मेन रेशोज़ आपके ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उनके बारे में पढ़ा था। और 3 इसके इन्वर्स रेशो होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो राइट में जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं, तो ट्राइंगल आपको शो कर रहा है कि जो आपको साइन थीटा है ये 2 साइड्स मार्क किए हुए हैं। 90 के सामने जो साइड है ये आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है, और जो थीटा है जिस एंगल की आप अगेंस्ट आप रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं एंगल और साइड्स के बीच में, इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है ये आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। बाकी बची थर्ड साइड राइट एंगल के साथ जो होती है आधार होती है यानी कि बेस। तो साइन थीटा में आप देख रहे हैं यहाँ एरो लगा हुआ है ये 2 साइड पे। तो साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशो यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इन दोनों साइड का रेशो है इसलिए एरो आपको यहाँ करके मेंशन किया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कॉस थीटा के लिए आपकी ये 2 साइड मेंशन हुई हैं यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार और कर्ण। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और इसी तरह से टेन थीटा आपका होगा लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारी लास्ट क्लास का था जो हमने साइड में रेशो लिखे हुए हैं राइट साइड पे, वो रेशोज़ यहाँ से फिल करने हैं। अब आगे देखिए, ये हम कर चुके हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज़ नोन फॉर एन एक्यूट एंगल द अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल कैन बी ईजिली डिटर्मिनेड। अगर आपको कोई भी एक रेशो गिवन है तो अदर रेशोज़ यानी कि अदर 5 रेशोज़ जो बचे हैं वो हम ईजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको वर्कशीट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी है, जो टेबल मैंने आपको स्क्रीन पे बना के दिखाई है। इसमें रिलेशनशिप ये 3 मेन रेशोज़ होते हैं आपके, और साथ में जो 3 रेशोज़ दिए हैं ये इनके इन्वर्स हैं। अब कोसेक जो ए है यानी कोसेक थीटा, ए यहाँ पर थीटा को मेंशन कर रहा है जैसे कि मैंने फिगर में भी दिखाया है। कोसेक थीटा जो है वो आपका लंब कर्ण बटे लंब होता है, क्योंकि कोसेक थीटा आपका साइन का इन्वर्स रेशो है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि जो सीकेंड थीटा है उसको हम शॉर्ट में सेक थीटा कहते हैं, और वो होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि जो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा है और cos थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा हुआ कर्ण बटे आधार। इसी तरह से कॉटेंजेंट थीटा जिसको हम कॉट थीटा के नाम से जानते हैं वो होता है आपका 1/tan थीटा, और tan थीटा का रेशो क्योंकि लंब बटे आधार है यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा हुआ बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे रेशोज़ हैं जो नेक्स्ट टेबल में गिवन है। अब आगे आपको ये टेबल जो थी इससे कंप्लीट करनी है कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है यहाँ, और इस ट्राइंगल की हेल्प से आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यूज़ बताने हैं। तो यहाँ आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि थीटा अगर आपका ये है तो इसके सामने आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। 90 के सामने वाली साइड ये आप देख रहे हैं कर्ण है जो कि 5 गिवन है, और बाकी बचा आधार 4 सेंटीमीटर, आपको 4 यूनिट्स आपको गिवन है। तो हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का रेशो हम जानते हैं P/H, यानी P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि फिगर में से देखिए 3 और हाइपोटेन्यूज 5 पुट किया, तो 3/5 आपका रेशो हुआ साइन थीटा का। इसी तरह से कॉस थीटा होता है आपका B/H यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 4/5 हुआ, और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार, फिगर में से आप देख सकते हैं लंब 3 और आधार आपको 4 गिवन है। तो ये तो हुआ हमारे 3 मेन रेशो। इसके बाद आप देखेंगे 3 आपके इन्वर्स रेशो होते हैं जिनके लिए रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया कि
साइन इज़ द इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा, कॉस इज़ द इन्वर्स ऑफ सेक एंड टेन इज़ द इन्वर्स ऑफ कॉट थीटा। और कॉट थीटा को हम साइन बाय कॉस से भी निकाल सकते हैं। तो कोसेक थीटा हुआ 1/sin और साइन का वैल्यू था 3/5, तो कोसेक का वैल्यू हुआ 5/3, उसका उल्टा इन्वर्स कोसेक थीटा। इसके बाद सीकेंड थीटा आपको निकालना है, सेक होता है कॉस का इन्वर्स, तो कॉस का वैल्यू आपने ये निकाला था 4/5, तो आंसर हुआ 5/4। और कॉट थीटा इज़ द इन्वर्स ऑफ टेन थीटा, तो टेन थीटा का आप फिगर में यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं 3/4 लिखा हुआ है, तो ये हुआ 4/3। इसको आप साइन और कॉस के वैल्यू के डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Now we have next example in the worksheet. In a right angle triangle, sin theta is equal to p by h equal to 24/25. Find all the trigonometric ratios of the triangle. तो ये आपको फाइंड करना है कि समकोण त्रिभुज में यदि sin थीटा p by h 24/25 आपको गिवन है, तो आप जो है इसके अदर रेशियोज़ को निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमें sin थीटा गिवन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम इसमें हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं आपका 90 के सामने 25, और जो आपका बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज 25 हो गया और परपेंडिकुलर आपका 24 हो गया। तो मैंने ये वर्कशीट में भी आपको इसी तरीके से गिवन है, वर्कशीट में आपको इस तरीके से गिवन है, पर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आपको 24 और 25 एग्जैक्टली नहीं लेना, क्योंकि ये रेशो होता है, तो 25K और यहाँ पे 24K लेना चाहिए। पर क्योंकि वर्कशीट में ऐसे सॉल्यूशन दिया है, तो मैं इसी तरह से आपको करके दिखा रही हूँ। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका थर्ड साइड यानी कि आधार निकाल लेंगे, तो b² इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस p², p² को राइट साइड पर लेने पर। अब आगे हमने b² जो है सब्ट्रैक्शन करके 49 निकाला, और 49 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो बेस का वैल्यू 7 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमें 7K लेना चाहिए था। जैसे हमने किया है उस तरह से ठीक है, क्योंकि एंड में ये K और K कैंसिल हो जाते हैं। तो साइन थीटा तो हमें गिवन ही है 24/25। इसके अगेंस्ट कोसेक थीटा अगर हम निकालना चाहें तो कोसेक 1/sin होता है, मैंने अभी आपको बताया है। तो साइन का वैल्यू 24/25 है, तो कोसेक का वैल्यू 25/24 हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉस थीटा है वो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपका बेस है यहाँ पर 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, और इसके अगेंस्ट सेक की वैल्यू ही 1/cos, तो 25/7 ये हो जाएगा उल्टा इसका। इसी तरह से टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा का रेशो है साइन बाय कॉस से भी आप इसको निकाल सकते हैं, और 1/cot से भी निकाल सकते हैं। सॉरी कॉट से नहीं, साइन बाय कॉस से ही यहाँ से निकालना होगा हमें, और नहीं तो इसको आप रेशो से निकाल सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो आपका लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हुआ हमारा 24/7, और कॉट क्योंकि टेन का इन्वर्स होता है तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। टेन का वैल्यू 24/7 है, तो 7/24 आंसर होगा। नहीं तो कॉट का वैल्यू cos/sin भी होता है, तो कॉस और साइन के वैल्यूज़ मैंने पुट करके यहाँ पे देखिए 25 से 25 कैंसिल करके 7/24 निकाला है। तो आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है डू इट योरसेल्फ की, ट्राई योरसेल्फ की। तो उसमें क्वेश्चन हमें 3 दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट ट्राइंगल साइन थीटा इज गिवन 5/13 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन होना है। हिंदी में भी मैं बच्चों को पढ़ के क्वेश्चन बता देती हूँ। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/13 दिया हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें 90 के ऑपोजिट आप हाइपोटेन्यूज रखें। अब क्योंकि साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हुआ 5 और कर्ण हुआ 13। यहाँ वही बात है, क्योंकि वर्कशीट में इसी तरीके से सॉल्व कराया गया तो मैं इसी तरह रही हूँ, नहीं तो इसको आपको 5K और 13K लेना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका जो बेस है वो आपका 12K आ जाना चाहिए था, और ये सारे केस कैंसिल हो जाएंगे जब आप रेशोज़ निकालोगे। तो यहाँ पे ये 12 हुआ। फिर मैंने वही साइन का वैल्यू गिवन है, तो कोसेक का वैल्यू 1/sin होता है, तो कोसेक का वैल्यू जो हो गया वो साइन का उल्टा 13/5 हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपने भी निकाला है यहाँ पे 12,
तो 12/13 इसका आंसर हुआ। और कोसेक का इन्वर्स हुआ सेक थीटा, तो 13/12 हो जाएगा। टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 5 गिवन है और आधार 12 भी हमने निकाला है। और कॉट का वैल्यू 1/10 होता है, तो ये 12/5 हुआ। तो इस तरह से हम ये सॉल्यूशन करेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है कि हमें निकालना है कॉट थीटा अगर टेन थीटा गिवन है। तो टेन थीटा से कॉट निकालना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो 10 का इन्वर्स हम कर देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, तो 8/15 डायरेक्ट आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट कोसेक थीटा हमें निकालना है। यदि हमें साइन थीटा गिवन है तो कोसेक इज द इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, उसका उल्टा होता है। तो सिंपल वैल्यू को इन्वर्स कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो 2/√3 इसका आंसर हुआ। और सेक थीटा कॉस का उल्टा है, तो √2 इसका आंसर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए, यदि कॉस थीटा आपको गिवन है और साइन थीटा भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो टेन फाइंड करना है। और टेन थीटा का वैल्यू साइन बाय कॉस होता है। साइन का वैल्यू हुआ 3/5 एंड 4/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर 3/4 आंसर है। और कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो डायरेक्ट हम 10 का इन्वर्स 4/3 भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 31 क्लास 10th की वर्कशीट है ये। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है और मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।